कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर फौरन कुछ न कुछ कैसे हो जाता है। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? तो चलिए आज इसी तकनीकी जादू के पीछे के राज को समझते हैं। देखने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमें कंप्यूटर के काम करने के तरीके के बिल्कुल कोर में ले जाता है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो होता क्या है ना कि कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा फोन हो या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर, वो असल में सिर्फ 4 बेसिक काम करता है। अगर ये 4 काम समझ लिए तो समझ लीजिए कि कंप्यूटर की पूरी कहानी समझ आ गई। देखिए, सबसे पहले है इनपुट, मतलब कंप्यूटर हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है, जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करना। फिर आती है प्रोसेसिंग की बारी, जहां कंप्यूटर का दिमाग उन इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। इसके बाद आता है आउटपुट, यानी हमें स्क्रीन पर जो रिजल्ट दिखता है। और आखिर में स्टोरेज, जहां वो सारी जानकारी भविष्य के लिए सेव हो जाती है। सिंपल है ना? अच्छा, तो हमने चारों स्टेप समझ लिए। अब जरा इस प्रोसेसिंग वाले हिस्से के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर वो कौन से मेन पार्ट्स हैं जो ये सारा काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसे आप लगभग सभी मॉडर्न कंप्यूटर्स का बुनियादी नक्शा, यानी कि एक बेसिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक कमाल का डिजाइन है जो हमें बताता है कि कंप्यूटर के सारे हिस्से, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। और इस पूरे नक्शे का हीरो है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है, हर तरह के फैसले लेता है और बाकी सभी पार्ट्स के काम को कंट्रोल भी करता है। अब इस दिमाग के अंदर भी एक खास डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं ALU, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को जो भी मैथ से जुड़े काम करने होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना या चीजों को कंपेयर करना, वो सब यहीं पर होते हैं। आप इसे सीपीयू का अपना पर्सनल सुपर फास्ट कैलकुलेटर मान सकते हैं। अच्छा, दिमाग का एक और बड़ा जरूरी हिस्सा है कंट्रोल यूनिट या CU। और इसका काम पता है क्या है? बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस जैसा। ये तय करता है कि कौन सा डेटा कब और कहां जाएगा और किस पार्ट को कब अपना काम करना है। ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। और हाँ, स्टोरेज यूनिट को कैसे भूल सकते हैं? यहीं तो सारा जरूरी डेटा, सारे इंस्ट्रक्शंस और यहां तक कि प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाले रिजल्ट्स भी रखे जाते हैं। ये कंप्यूटर की अपनी याददाश्त है, जो कुछ चीजें थोड़े समय के लिए और कुछ हमेशा के लिए याद रखती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात समझते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर असल में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए, सीधा सा हिसाब है। आर्किटेक्चर हमें बताता है कि एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, मतलब उसकी क्षमताएं क्या हैं। वहीं ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि वो उस काम को कैसे करेगा। इसे ऐसे समझिए, आर्किटेक्चर किसी घर का नक्शा है जो ये बताएगा कि घर में कितने कमरे होंगे, कहां होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन उस घर को बनाने का तरीका है कि उसमें कौन सी ईंटें, तार और पाइप का इस्तेमाल होगा। एक है क्या और दूसरा है कैसे। चलिए इस फर्क को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो आर्किटेक्चर, आप समझ लीजिए, एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच बातचीत के नियम तय करता है, जैसे कि कंप्यूटर कौन कौन से कमांड समझेगा। और वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल जमीनी हकीकत है। ये असल फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे कि सर्किट डिजाइन और सिग्नल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात चल ही रही है तो वापस मेमोरी पर आते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है ना, वो सब एक जैसी नहीं होती। स्पीड, साइज और कीमत के हिसाब से इनकी एक पूरी हायरार्की होती है, मतलब एक रैंकिंग होती है। इस हायरार्की में, मतलब इस लिस्ट में, सबसे ऊपर आती है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम। ये बहुत बहुत तेज होती है और सीपीयू इससे डायरेक्ट डेटा ले सकता है। लेकिन इसकी एक खास बात है, ये अस्थायी होती है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, इसमें रखा सारा डेटा भी गायब हो जाता है। ये देखिए, असल में RAM कुछ ऐसी दिखती है। बहुत से लोगों ने शायद कंप्यूटर के अंदर इस तरह की चिप देखी भी होगी। यही वो जगह है जहां कंप्यूटर के चल रहे प्रोग्राम्स और डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं, ताकि सीपीयू उन तक फौरन पहुंच सके। अब रुकिए, RAM से भी तेज कुछ होता है, और वो है कैश मेमोरी। ये बहुत छोटी होती है, लेकिन ये RAM से भी कहीं ज्यादा तेज होती है और सीपीयू के और भी ज्यादा करीब होती है। इसका काम है उस डेटा को संभाल कर रखना जिसकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है।
ताकि सीपीयू को जरा भी इंतजार न करना पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैश मेमोरी प्रोसेसर के या तो बिल्कुल पास होती है या उसके अंदर ही बनी होती है। इसी वजह से ये इतनी तेजी से काम कर पाती है। आप इसे सीपीयू और रैम के बीच का एक सुपर फास्ट ब्रिज समझ सकते हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन सब बातों को असल दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन असल में दिखते कैसे हैं। ये सबसे मजेदार उदाहरण है। देखिए, x86 एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मतलब एक ब्लूप्रिंट, और इंटेल और AMD ये दो अलग-अलग कंपनियां हैं जो इसी ब्लूप्रिंट को यूज करके अपने प्रोसेसर बनाती हैं। ठीक इसी तरह ARM एक दूसरा आर्किटेक्चर है जिसका इस्तेमाल एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनियां करती हैं, खासकर हमारे स्मार्टफोन्स के लिए। है ना कमाल? मतलब नक्शा एक ही, पर बनाने वाले अलग-अलग। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या हमारे फोन और लैपटॉप का आर्किटेक्चर एक ही है या फिर अलग? सोचिएगा जरूर। अगली बार जब भी कोई डिवाइस उठाएं तो उसके अंदर चल रहे इस अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर डिजाइन के बारे में एक बार सोचना तो बनता है।